बच्चे आप लोग का प्रीवियस क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था दीक्षा, सर जर्नल एंट्री चल रहा था, जर्नल एंट्री भी स्टार्ट कर दिए थे। सर नेचर ऑफ अकाउंट चल रहा था। ओके, नेचर ऑफ अकाउंट, हाँ एक ये मुझे याद आया जिसमें आपको ट्रांजेक्शन पाए थे और उस ट्रांजेक्शन को कहे बोले हुए थे कि इसको नेचर बताने के लिए कि पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा बच्चे। यस सर, आप ट्रांजैक्शन दिए थे उसमें उस ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई करने की इसमें से कौन सा पर्सनल, रियल और नॉमिनल है। हाँ, पर्सनल कौन होगा, कौन रियल होगा, कौन नॉमिनल होगा। ओके, तो वहीं से कंटिन्यू किया, वो क्वेश्चन सभी बच्चे बना लिए हैं। यस सर। यस सर, चेक भी कर दिए थे आप क्लास में। चेक भी कर दिए थे, वेरी गुड। तो उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे अभी डिस्कशन करेंगे बच्चे, टुडे वी विल डिस्कस जर्नलाइज यानी जर्नल एंट्री को डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आएंगे टॉपिक पर। ओके, तो सभी बच्चे इसको लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बच्चे कैमरा ऑन करेंगे सभी बच्चे। रिकॉर्डिंग ऑफ, सही बच्चे लिखेंगे इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोर्ड दिखाई दे रहा है सही बच्चे को? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं बच्चे, इसी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। लिखिए, तो जितने भी मॉनेटरी, बच्चे ध्यान समझना, सुनना सही बच्चे पहले, उसके बाद हम नोट्स को हम भेज भी देंगे आपको ग्रुप में भी। ये क्या कहता है कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यानी वैसा ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में क्या कर सकते हो। संजना कुमारी, ये बच्चे कैमरा ऑन कीजिए आप लोग। हाँ, रेवती झा, ओके। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्या, मनी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जिस ट्रांजैक्शन को हम मनी में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स, रूल मतलब अभी समझाए थे ना, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, प्रिंसिपल, ये क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेज और मॉडर्न अप्रोचेज। याद आया बच्चे आप लोगों को? यस। उस रूल के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस के बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को। चैप्टर का नाम लिख लिए। देखिए, मीनिंग ऑफ, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। मीनिंग ऑफ जर्नल, बच्चे याद रखना है, जर्नल जो है सो बेसिकली दो वर्ड से बना है। कौन कौन दो वर्ड? तो एक होता है जर और दूसरा होता है क्या, नल। जर का मतलब तो एक फ्रेंच वर्ड है, ये जर वर्ड से बना है जर्नल, जिसका विच मीन्स डे बुक। क्या होता है बच्चे? विच मीन्स डे बुक, यानी जितने भी बिजनेस में पर डे, डेली वेज पर जो भी आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की जाती है, हो सकता है किसी को दिया हो सकता है किसी से लिया हो, ठीक है। तो उन सभी ट्रांजैक्शनों को बिजनेस के बुक्स में क्या करना, जिस बुक्स में वो रिकॉर्ड करता है उसी को तो वो जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल।
ओके, तो लिखिए तो अ जर्नल इज अ डिटेल्ड, a journal is a detailed account, a journal is a detailed account that सर records, सर हाँ रूपम बोलिए। सर आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आ रहा है सर। रूपम, थोड़ा हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा ये हो। अब देखिए तो अब आवाज आ रहा है क्या? सर बहुत धीरे धीरे आ रहा है सर। उपहार बताओ तो, उपहार आपका, आपके पास में आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ सर, पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है। तो तब थोड़ा कुछ ऐसा प्लेस को चूज कीजिए रूपम आप, जहां पर आवाज आ रहा हो बढ़िया से, नेटवर्क जहां पर बढ़िया से काम कर रहा हो। सर हो गया आने। हाँ, तो अ जर्नल इज अ डिटेल्ड अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, that records all the financial transaction of a business. सर सर बोले सर ग्रुप में भेज दीजिएगा पीडीएफ बनाकर। ओके ओके ओके, भेज देंगे। A journal is a detail, ये समझ में आया? ये सेंटेंस समझ में आया कि a journal is a detailed account that records all the financial transactions of a business to be used for the future, to be used for the future, a reconciling of accounts for the future, a reconciling of accounts, and the transfer ओके, लिख लिए? या दो तीन पॉइंट हम बताए हैं आपको रूपम, आप लोग को बच्चे समझाए यहाँ पर, हालांकि बहुत सारे बच्चे को नहीं भी समझ में आया होगा, तो फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कर देते हैं। जैसे हाँ, आपका क्या है, एक देखोगे कि क्या, रूपम पढ़िए एक बार। रूपम, हम क्या नोट्स लिखवाएं अभी? सर हम नोट्स में सर छूट गया है थोड़ा सा। चलिए ठीक है। सौम्या आप बताइए सौम्या। Yes, sir. Sir, a journal is a detailed account that records all the financial transactions of a business to be used for the future reconciling of account and the transfer. And the transfer of information to other official accounting record. अब देखिए यहां पर कहता है क्या बच्चे, अब उसी जर्नल, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना। तो रिकॉर्ड जो करते हैं, इसमें आपको दो तरह का ट्रांजैक्शन रहता है बच्चे। आप देखोगे कि एक वैसा ट्रांजैक्शन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अकाउंट इफेक्टेड होगा, रिया, वन अकाउंट इज डेबिटेड, देन अनदर अकाउंट इज क्या, क्रेडिटेड। और एक ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जिसमें मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, है ना। होता क्या है कि जैसे कैश पेड टू राम, सैलरी पेड, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम राम,
सोल्ड गुड्स टू श्याम। तो ये जितना भी एग्जाम्पल हम अभी बताए हैं बच्चे, वो सब में आप क्या देख रही हो प्रीति, कि सब में दो ही अकाउंट अफेक्टेड है। जैसे कैश पेड टू राम, तो कैश अकाउंट राम अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू क्या श्याम, तो श्याम हो गया, सेल्स हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज हो गया, राम हो गया। मतलब हमको हर हाल में ये देखना है कि क्या इस ट्रांजेक्शन में दो या दो से अकाउंट, अब ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड है कि सिर्फ दो ही अकाउंट अफेक्टेड है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्नल, एक होता है सिंपल जर्नल, एक क्या होता है बोलिए, एक होता है सिंपल और दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हाँ कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल ट्रांजेक्शन, सिंपल जर्नल एंट्री उस देखो जर्नल एंट्री दो प्रकार का होता है। बिजनेस के बुक्स में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल एंट्री, एक होता है कंपाउंड एंट्री। क्या होता है कंपाउंड एंट्री। अब ये जर्नल जर्नल का हो गया। नीचे में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चे। मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री। A journal entry is a record of the business transaction in the accounting books. A journal entry is a record of the business transaction in the accounting books of a business. It is the first step. It is the first step in the accounting cycle. लिख लिए। There are two types of entry. पहला लिखिए सिंपल एंट्री, दूसरा लिखिए कंपाउंड एंट्री। Under simple entry, only for two accounts are affected. One account is debited, then another account is credited. सर फिर से बोलिए ना। There are two types of entry. एक होता है सिंपल एंट्री और दूसरा होता है, वैसे तो एंट्री को आप रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ उसमें 5 प्रकार का होता है बच्चे। अगर कोई पूछे जो एंट्री कितने प्रकार का होता है तो आप कितना टाइप का होगे 5। देखो, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, और एक ये भी कंपाउंड एंट्री भी ले सकते हैं। सर इसे इंक्लूड कर दें। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, यहाँ पर आप दो ही तरह से समझो, एक तो सिंपल एंट्री, दूसरा क्या कंपाउंड एंट्री।
under simple entry only what two accounts are affected, that is one account is debited and another account is क्या credited. ये आया समझ में? निकित नाम है, रोल नंबर 30. निकिता सर। सॉरी निकिता. यस सर। हाँ आया समझ में ये पॉइंट, ये सेंटेंस समझ में आया? यस सर। सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली यही समझना है कि दो प्रकार का एंट्री होता है, एक होता है सिंपल एंट्री, दूसरा क्या होता है कंपाउंड एंट्री. लेकिन अगर डिटेल्ड में कोई अगर किसी को बताना चाहोगे आपको बच्चे, जो भी 5-6 प्रकार का बताए उसको बताए, फिर से सुन लो. ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री नहीं कहोगे, यही 5 कहोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग एंट्री भी तो कंपाउंड एंट्री होता है, इसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है. लिखिए कंपाउंड एंट्री को, लिखो बच्चे. when there are more than two lines, more than 2 lines मतलब 1 लाइन तो डेबिट हुआ और दूसरा लाइन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ. तो जैसे इस डेबिट क्रेडिट से क्या हो जाए, 2 लाइन से ज्यादा हो जाए. हो सकता है 2 अकाउंट डेबिट हो, 1 अकाउंट क्रेडिट हो सकता है 2 अकाउंट क्रेडिट हो, 1 अकाउंट क्या हो, डेबिट हो. कोई चीज कर रहा है कि when there are more than 2 lines of entry in a journal, in a journal, it's known as compound entry. समझ में आया? बच्चे ये समझ में आया पॉइंट? एक बार पढ़िए तो शुरू से सभी बच्चे देखिए तो. ओके, पढ़ लिए, समझ में आया? ये कंपाउंड एंट्री समझ में आया? जो भी बताया आप एग्जांपल से वो क्लियर करते हैं इसको. सिंपल एंट्री का भी 1-2 एग्जांपल लीजिए बच्चे. पहले लिखिए सिंपल एंट्री को हेडिंग दे करके. from the following transaction
prepare या journalize the following, sorry, journalize the following transaction. Journalize the following transaction. Journalize the following transaction. ये देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ लीजिए, इसी में हम आपको फॉर्मेट भी समझा देंगे बच्चे, आप लोगों को जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आए हैं वो फॉर्मेट भी यहाँ पर समझेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऐसे यहाँ पर ईयर दे दीजिए 2018, यहाँ पर जैन 1 और जैन 1 में लिखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इस रुपीज, मान लो 5000 है या 50 लीजिए, 50,000। सेकंड लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज रुपीज 50,000। सेकंड लिख लीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश इज रुपीज 10,000। सेकंड में यहाँ पर जेन 7 लिख लीजिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम purchases goods from Shyam is rupees 7,000। फिर लिखिएगा जैन 10 को sold goods to X is rupees 15,000। फिर लिखिए जैन 15 को कैश पेड टू श्याम। सभी अभी बच्चे हम आपको सिंपल एंट्री का एग्जांपल दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर सब कंपाउंड एंट्री का समझेंगे। कैश पेड टू श्याम, कैश पेड टू श्याम इज rupees cash paid to Shyam is rupees 10,000। cash paid to Shyam is rupees 10,000। 10 मत लिखिए, यहाँ पर 1,000 लिख दीजिए। cash paid to Shyam is rupees 1,000। फिर लिखिए जैन 20 को कैश रिसीव फ्रॉम X, कैश रिसीव फ्रॉम X is rupees 10,000। फिर लिखिए जैन 22 को लिखिए, जैन 22 को लिखिए सैलरी पेड या पेड टू सैलरी, पेड सैलरी टू मोहन, पेड सैलरी टू मोहन इज रुपीज 1,000। और जैन 31 को लिख लीजिए कि रेंट रिसीव is rupees 2,000। rent receive is rupees 2,000। सर यस नहीं दिख रहा है सर। देखो तो दिख रहा है सर 1 जनवरी का रुपीज नहीं दिख रहा है। ये जनवरी 1 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, 22 है, 31 है। तो 1 जनवरी जो लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसका रुपीज नहीं मालूम चल रहा है। रुपीज 50,000, 50,000।
सर यस सर नरेशन भी लिखना होगा? हाँ, सभी बच्चे इसको जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं बच्चे, जो कॉमर्स से है वो तो बना लेंगे इजी से, लेकिन साइंस वाले जो बच्चे हैं उसको थोड़ा मेरे तरफ देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, उसको हम समझा रहे हैं अभी। बाकी जिन सर बच्चों फर्स्ट का को अमाउंट बताइए ना बनाएंगे। सर, फर्स्ट का अमाउंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हाँ, क्वेश्चन नोट कर ली सही बच्चे? 50,000। यस सर 50,000 यस सर 50,000 है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं। जर्नल एंट्री जो है सो डे टू डे जो भी होता है एक सीक्वेंस में, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। जर्नल एंट्री जब भी होता है बिजनेस के बुक्स में डेट वाइज होता है बच्चे, सीक्वेंस में होता है। इसको बनाने का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही बनाते हैं। बेसिकली इसमें 5 कॉलम होता है। 5 कॉलम में फर्स्ट कॉलम जिसको हम लोग डेट कॉलम कहते हैं, सेकंड कॉलम जो इंपॉर्टेंट कॉलम होता है सबसे ज्यादा, वैसे तो सब कॉलम इंपॉर्टेंट है लेकिन उस सभी कॉलम में जो ये है इसमें ज्यादा नोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये देखिए, इसमें बेसिकली 5 कॉलम होता है बच्चे। ये देखिए, ये 5 कॉलम हो गया। ये देखिए बच्चे, ये 5 कॉलम हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, इनके बुक्स में बनाना है, यहाँ पर नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, या नाम लिख देते हैं, इसके बुक्स में बनाना है। इसके नीचे लिखते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। और ये जो 5th कॉलम है बच्चे, फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखते हैं डेट, सेकंड कॉलम में लिखते हैं पर्टिकुलर, इसमें आपको LF लिखते हैं लेजर फॉलियो, इसमें लिखते हैं अमाउंट डेबिट का अमाउंट, और इसमें भी अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट। एक अमाउंट डेबिट का होता है बच्चे, दूसरा अमाउंट किसका होता है, क्रेडिट का। इस तरह से इसका फॉर्मेट है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं वो नोट कर लेंगे इसको, या जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, और जिनको आता है उसको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो गया सर। ओके, तो अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर जैसे ईयर है, ईयर कितना लिखवाए थे 2020 ना बच्चे, 18। देखो क्वेश्चन में 18 हाँ 18 हो जाएगा यहाँ पर ईयर में। और डेट क्या बताए थे, फर्स्ट क्या था, Jan 1 था ना। यस सर हाँ, इस तरह से डेट को लिखेंगे, बेटर होगा, बढ़िया होगा। अब देखिए क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा कि हम पैसा दे रहे हैं तो मेरे पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, पैसा को क्रेडिट कर देना है। बोथ आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग है। यार जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, अपने आप को बिजनेस एज्यूम करके सॉल्व करोगे। बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि पैसा तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या समझाए थे, 2 ही चीज, या तो रिसिप्ट होता है या तो पेमेंट होता है। बिजनेस का तो, कैश का तो 2 ही नेचर होता है ना बच्चे, बताइए कैश का कितना नेचर होता है, 2 ही ना, या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट। तो कैश कम दैट इज डेबिटेड, यानी कैश अकाउंट DR, और प्रोप्राइटर इज द गिवर। जो नोट लिखवाए थे आपको याद होगा एक, तो प्रोप्राइटर गिवर होगा तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और प्रोप्राइटर रिसीवर होगा तो उसको क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे। सुस्मिता यस सर। हाँ, ये समझ में आया क्या अभी जो बता रहे थे सुस्मिता, बताओ कि बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, कैश कम
दैट इज कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड टू क्या करेंगे, प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, यहां पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चे देखो फर्स्ट लाइन हम किसको लिखे, डेबिट का, सेकंड लाइन किसका हुआ, क्रेडिट का, और थर्ड लाइन जो होगा सो नरेशन होगा। तो क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हो जाएगा, कितना अमाउंट था, 50,000 ना, तो डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने ये करना है। बन जाएगा क्वेश्चन। बताइए बच्चे, साइंस वाले बच्चे मुझे बताएंगे, सिंपल एंट्री का ये क्वेश्चन बन जाएगा सही बच्चे से। निकी बताओ। यस सर बन गया। युवराज सिंह बना लिए। बना लिए, यस सर। ओके। अब बताइए सौम्या। यस सर बना ली। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया सही बच्चे को। रोल नंबर 50। यस सर बन गया सर। ओके, रिया आप बताइए। यस सर बन गया। ओके, कोई बच्चे बताइए जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ पूछना है इसमें। रोल नंबर 50। यस सर। बताइए तो इसका सैलरी पेड टू मोहन का क्या एंट्री बनाए हैं, इसका सर सैलरी पेड टू मोहन। सैलरी अकाउंट टू मोहन अकाउंट, बहुत अच्छा, मोहन टू सैलरी। मेरा इंटेंशन यही था, आपको पूछने का मकसद ही मेरा यही था कि आप हमको इस तरह से जवाब दोगे। टीचर आर ऑल्सो एक्सपर्ट बच्चे। सैलरी यहाँ आपका गलत हो गया। उपहार आप बताओ, उपहार। यस सर। आप बताइए आप क्या बनाए हैं। इसका सर सैलरी पेड टू मोहन। नहीं बच्चे, यह गलत है, सभी बच्चे का गलत है जो इस तरह से बनाए हैं। यहाँ मोहन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मोहन, अब देखो कभी आपको ट्रांजैक्शन इस तरह से दे देगा कि परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹2000, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश इज ₹2000। तो क्या आप वहां पर एक्स का नाम दोगे? नो सर। देंगे। जब हम कैश, देखो नाम तो तभी होता है ना बच्चे जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। नाम कब होता है? जनरली किसी से खरीदेंगे उधार पर, किसी को बेचेंगे उधार पर, तब ना नाम आएगा जी। या अगर मान लो यहाँ पर सैलरी पेड के बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ, मोहन एज अ एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को जो है सो बिजनेस क्या कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, तो बिजनेस के यहाँ से कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। और दिया क्या, ये सैलरी, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी क्या हुआ, बिजनेस के लिए खर्च हुआ, तो सैलरी को डेबिट किया जाएगा, नाम को नहीं डेबिट होगा।
ओके, हमसे आप आइएगा रोल नंबर 50, 500 रुपया का सामान खरीदने के लिए। अब 500 रुपया आप हमको दीजिएगा, हम क्या कहेंगे ना, मत दो अभी, कल दे देना। नहीं सर। बिजनेस इस तरह से ट्रांजेक्शन, बिजनेस पहले कैश करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम करेंगे तो हम डूब जाएंगे, मेरा लॉस हो जाएगा। ओके, बन जाएगा बच्चे आगे, ये समझ में आया? बताइए बच्चे। सैलरी पेड टू मोहन मीन्स सैलरी एज an expenses of the business, that is salary account is debited and cash goes out, तो कैश को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बाकी और बच्चे आप लोग बना करके इसको रखोगे, ठीक है? ओके